मकर संक्रांति का सनातन धर्म में क्या महत्व है? इस पर्व को लेकर हमारे ग्रंथों में क्या वर्णन मिलता है? क्या सभी को ये पर्व मनाना चाहिए? मकर संक्रांति के पर्व के साथ और कौन कौन से पर्व इस दिन मनाए जाते हैं? लोक कथाओं में इस त्योहार की क्या मान्यता है? ये सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मकर संक्रांति भारत की धार्मिक विविधता की एकता का भी अद्भुत उदाहरण है। ये पर्व न केवल भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एकता को दिखाता है, बल्कि भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग वजहों से और अलग अलग नामों से एक ही दिन किस तरह मनाया जाता है उसका भी अद्भुत उदाहरण पेश करता है। मकर संक्रांति को जहां बंगाल और बांग्लादेश में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, वहीं नेपाल में इसे माघे संक्रांति और असम में माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। पंजाब में इसे माघी के नाम से मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में इसे मांघी साजी के नाम से मनाया जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायणी के नाम से मनाने की प्रथा है। जम्मू में इसे उत्तरायण या माघी संग्रांद के नाम से पुकारा जाता है। हरियाणा में इसे सकरात कहते हैं, तो उत्तराखंड में इसे घुघुटी पर्व के नाम से मनाए जाने का रिवाज है। आंध्र प्रदेश में इसे पेडा पंडुगा के नाम से पुकारा जाता है, तो कर्नाटक में इस पर्व को सुग्गी हब्बा कहते हैं। ओडिशा में इसे मकर चौला कहते हैं, तो बिहार में इसे संक्रांत या दही चूड़ा त्योहार कहते हैं। केरल में इसे मकर विल्लाकी और मकर ज्योति पर्व कहते हैं। तमिलनाडु में इसे थाई पोंगल या उझावर तिरुनल कहते हैं। त्रिपुरा में भी इसे मनाया जाता है और इसे वहाँ हंगारी कहा जाता है, जिसको लेकर अद्भुत कथा है। कश्मीर में इसे शिशुर संक्रांत कहा जाता है, तो मिथिला में इसे तिल संक्रांति के पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे 12 महीने देवताओं के एक पूरे दिन के बराबर होते हैं। हमारे 6 महीने देवताओं के लिए एक दिन और 6 महीने एक रात के बराबर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पौष मास से लेकर आषाढ़ तक के 6 महीने देवताओं के एक दिन के बराबर होते हैं, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, और आषाढ़ से लेकर पौष के शुरू होने तक का समय देवताओं की रात का होता है। इस प्रकार मकर संक्रांति का दिन देवलोक में सूर्योदय होने से ठीक पहले की घड़ी होती है। इस वजह से भी मकर संक्रांति देवताओं के आशीर्वाद पाने की सबसे शुभ घड़ी मानी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की माता छाया के साथ उनके पिता सूर्यदेव ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया। इसी बात से नाराज होकर शनिदेव ने अपने पिता को अपना शत्रु मान लिया था। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। मकर संक्रांति के दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और 1 महीने अपने बेटे के साथ रहते हैं। इसलिए भी मकर संक्रांति का महत्व बढ़ जाता है। रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में एक कथा मिलती है, जो इस प्रकार है कि राजा सगर, जो श्री राम के ही पूर्वज थे, वो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, तो उनके यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा देते हैं। जब राजा अपने पुत्रों को यज्ञ के घोड़े को लाने का आदेश देते हैं, तो पूरी पृथ्वी पर घूमने के बाद वो कपिल मुनि के आश्रम जाते हैं, जो कि पाताल लोक में होता है। वहाँ पर घोड़े को देखकर वो ऋषि का अपमान करने लग जाते हैं। तब कपिल मुनि अपनी क्रोधाग्नि से उनको भस्म कर देते हैं। जब राजा को इस बात की जानकारी मिलती है, तो वो अपने पौत्र अंशुमान को भेजते हैं और वो ऋषि से क्षमा याचना करते हैं और बंधुजनों की मुक्ति का उपाय पूछते हैं। तब ऋषि कहते हैं कि गंगा तर्पण से ही उनको मुक्ति मिलेगी। तब उनके ही कुल में राजा भगीरथी हुए, जो अपनी तपस्या के बल पर माँ गंगा को धरती पर लाते हैं तथा अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाते हैं। कहते हैं माँ गंगा ने सगर के भस्म हुए पुत्रों को मकर संक्रांति के दिन ही मुक्ति प्रदान की थी। इसी अवसर की याद में पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है।
पुराणों में एक और कथा का वर्णन मिलता है। एक समय राक्षसों ने पितरों के देवता अयरमा को कैद कर लिया था। अयरमा का कार्य था मृत आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नर्क ले जाना। जब राक्षसों ने अयरमा को कैद कर लिया तो आत्माएं भटकने लगीं, जो माँ गंगा से देखा नहीं गया। वो भगवान विष्णु से आत्माओं की मुक्ति के लिए उपाय पूछती हैं। तो भगवान विष्णु माँ गंगा के पीछे पीछे चलने लगते हैं, जिस मार्ग से भगीरथ माँ गंगा को लेकर आए थे। भगवान विष्णु माँ गंगा के साथ हरिद्वार तक आते हैं। फिर माँ गंगा को ये वरदान देते हैं कि जो भी मृत आत्मा इस मार्ग से आएगी उसको मुक्ति मिलेगी। मकर संक्रांति के दिन जो भी हरिद्वार में आकर स्नान करेगा उसे मैं वैकुंठ में स्थान दे दूंगा। इसके बाद से मकर संक्रांति के दिन हरिद्वार में भी गंगा स्नान करने की परंपरा की शुरुआत हुई। मकर संक्रांति के बाद से ही संसार में नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है और सकारात्मक शक्तियों का उत्थान होता है। इसको लेकर एक कथा मिलती है कि एक बार भगवान विष्णु ने दुष्ट असुरों और राक्षसों के अत्याचारों का नाश करने के लिए उनका अंत कर दिया। फिर उनके कटे हुए मस्तकों को मद्राचल पर्वत के नीचे दबा दिया। ये घटना मकर संक्रांति के दिन ही हुई थी। इसीलिए ही इस दिन को नकारात्मक शक्तियों के अंत के रूप में मनाया जाने लगा। मकर संक्रांति के दिन से ही वर्ष भर किया जाने वाला धर्मराज व्रत भी शुरू होता है। यमराज को ही धर्मराज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी मकर संक्रांति की तिथि से धर्मराज कथा को वर्ष भर सुनता है उसे यमलोक में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। मकर संक्रांति के अलावा यम द्वितीया ही वो पर्व है जब यमराज की आराधना की जाती है और उनसे लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है। सुदूर दक्षिण केरल में मकर संक्रांति को मकर विलक्कू या मकर ज्योति के नाम से मनाया जाता है और भगवान अयप्पा की विशेष आराधना की जाती है। इसको लेकर दक्षिण भारत में एक विशेष कथा है। मोहिनी और भगवान शिव के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई उन्हें संसार में भगवान अयप्पा के रूप में जाना जाने लगा। अयप्पा को जन्म देने के बाद मोहिनी ने उन्हें पंपा नदी के किनारे रख दिया, जहां पांड्य राजा राजशेखर ने उन्हें देखा तो उन्हें अपना दत्तक पुत्र बना लिया। कुछ समय के बाद राजा को भी एक पुत्र प्राप्त हो जाता है। रानी को अपने पुत्र को लेकर चिंता हुई कि कहीं राजा अयप्पा को राजा न बना दे, तो रानी एक योजना बनाती हैं और खुद की बीमारी का ढोंग शुरू करती हैं। रानी फिर अयप्पा को जंगल भेजती हैं कि जंगल की राक्षसी बाघिन के दूध से ही वे ठीक होंगी। लेकिन भगवान अयप्पा उसी की सवारी करते हुए रानी के पास आ जाते हैं। ये देखकर रानी समझ जाती हैं कि अयप्पा कोई दैवीय शक्ति है। उन्होंने अयप्पा से माफी मांगी, लेकिन अयप्पा ने तुरंत राजमहल छोड़ने का निर्णय ले लिया और अपने पिता से उनके लिए एक मंदिर बनाने के लिए कहा। राजा ने सबरीमाला में भगवान अयप्पा के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर में भगवान अयप्पा की मूर्ति का निर्माण स्वयं परशुराम जी ने किया था। इस मंदिर का निर्माण और मूर्ति स्थापना का कार्य मकर संक्रांति के दिन ही हुआ था। सबरीमाला के मंदिर में इस दिन दिए जलाए जाते हैं और मकर विलक्कू का पर्व मनाया जाता है। पंजाब में इस पर्व को वैसे ही मनाया जाता है जैसे देश के अन्य हिस्सों में, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सिखों के बलिदान को लेकर एक मार्मिक कथा भी है। सन 1705 ईस्वी में मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए 40 सिखों ने अपना सर्वोच्च बलिदान मुक्तसर के युद्ध में दिया था। मुक्तसर साहिब में उन बलिदानियों की याद में मकर संक्रांति या मेला माघी आज भी मनाया जाता है। लोग वहाँ के पवित्र सरोवर में स्नान करने के लिए हर साल जाते हैं। तो देखा आपने, मकर संक्रांति का त्योहार हर लिहाज से सनातन धर्म और भारतवर्ष के लिए काफी अहम त्योहार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। साथ ही कोई सवाल या सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।